हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं ट्रिगोनोमेट्री का ऑल फार्मूला क्लियर करवाऊंगा। क्लास 11th में प्रयोग होने वाला ट्रिगोनोमेट्री का सारा फार्मूला क्लियर करवा दूंगा, बस एक वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो 11th के फार्मूला में आपको जो बाधा उत्पन्न होता था क्वेश्चन बनाने में, वो बाधा आज के बाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में वो सारी फार्मूला बताया जाएगा जो फार्मूला आपकी क्वेश्चन का बाधक बनता था। यानी ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला अपने आप में एक स्ट्रांग फार्मूला में से आता है। इसको याद करने के लिए आपको याद नहीं करना, बल्कि इस फार्मूला को आपको समझना है। क्योंकि बाकी का फार्मूला आप याद करके काम चला सकते हो, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला आप याद करके काम नहीं चला सकते हो। ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला समझना होता है। अब आपको लगेगा कि सभी लोग बताते हैं हमें और सभी लोग समझाते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला याद करना होता है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला याद नहीं करना है, ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला आपको समझना है। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे याद रखना है इसको। हालांकि कभी भी मेरे प्यारे बच्चों जरूरत जब पड़ती है ना, तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए। यानी कि समझ करके आप याद रखें या फिर याद करके रखें। तो मैं तो आपको बेहतर सेलेक्ट करने के लिए कहूँगा कि आप समझ करके याद रखिए, ज़्यादा दिन तक के लिए याद रहेगा। अगर याद करके समझना चाहिएगा तो कम दिन के लिए याद रहेगा। तो आपको ज़्यादा दिन तक के लिए याद रखना है, इसलिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कुछ तरीका बताऊंगा याद करने का। और मैं यकीनन आपको बता दूं कि सचमुच में आप ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला कभी नहीं भुला पाओगे, है ना। और ये बहुत बच्चे को परेशान कर रखा है। जानते हैं कहाँ कहाँ पे ये परेशान करता है आपको ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला? सिर्फ 11th का ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन बनाने में ये परेशान नहीं करता है। आपको क्लास 12th में भी जाइएगा ना, तो क्लास 12th में भी ये परेशान करेगा, जान नहीं छोड़ेगा। क्लास 12th का डिफ्रेंसिएशन बनाइए, क्लास 12th का इंटीग्रेशन बनाइए, क्लास 12th में डिटर्मिनेंट्स बनाइए, क्लास 12th में मैट्रिक्स बनाइए, क्लास 12th में कंटिन्यूटी बनाइए, क्लास 12th में इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन बनाइए, तो क्लास 12th में डेरिवेशन बनाइए। यानी कि लगभग मोस्ट ऑफ चैप्टर में मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बाधक बन जाएगा। इसलिए इसको 11th में ही आपको क्लियर करना है, ऐसा ना कि 12th में ज़रूरत पड़ेगा तब याद करेंगे। और तो और फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो चलिए मैं आपको कुछ लॉजिक बताऊंगा इसे याद करने का। सबसे पहला फार्मूला मैं आपको याद करवाता हूँ साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है मेरे भाई साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब बच्चा आपको पता है क्या लग रहा होगा कि सर आप तो बिल्कुल यादें करवाने के पक्ष में हैं, बिल्कुल याद करवाने जैसा आप सिर्फ लिख दिए हो और बोल दीजिएगा कि आप याद कर लीजिए। ऐसा नहीं बोलूँगा। देखिए आपको मैं याद करवाता हूँ। साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपको याद रखना। साइन एस से जो है वो क्या होता है? सीधा। एस से क्या होता है मेरे भाई? सीधा। अब ये साइन जो है वो आपका सीधा साधा आदमी है। और पता है सीधा साधा आदमी का पहचान कैसे होता है? आप गाँव में, घर में, समाज में किसको सीधा साधा मानते हैं? आप सीधा साधा उसको मानते हैं जो खुद भी खाता है और दूसरे के लिए भी सोचता है। मतलब खुद भी खाता है तो कुछ खाना बचा करके दूसरे को भी खिलाता है। लेकिन बदमाश आदमी, कमीना आदमी आप किसको समझते हैं? जो सारा खाना खुद खाने का प्रयास करता है। मतलब दूसरे के बारे में जीवन में कभी वो सोचता नहीं है। उसे आप कमीना कहते हो, उसे आप बदमाश कहते हो। यहाँ पे तो बात आया सीधा का, तो आपको सीधा किसे मानोगे? तो सीधा आप उसी को मानोगे जो खुद भी खाएगा और दूसरे को भी खिलाएगा। तो यहाँ साइन है, साइन ए प्लस बी है। तो देखिए सीधा साधा आदमी का काम क्या होता है? पहले एक बार खुद आया फिर दूसरे को बुलाया। तो साइन का काम क्या है कि साइन ए के साथ खुद आया, फिर बी के साथ कॉस को बुलाया, फिर ए यहाँ पे साइन लिया था, अब ए यहाँ पे कॉस को दिया और यहाँ पे बी कॉस को दिया था। तो फिर बोला ना कि ये कॉस, एक बार तुम बी को लिया है ना, तो एक बार हम भी बी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। याद हुआ कि नहीं? बताइएगा जरूर। देखिए साइन ए प्लस बी, साइन सीधा साधा, एक बार साइन आएगा तो दूसरी में कॉस आएगा, फिर कॉस आएगा तो साइन आएगा। एक बार ए लेकर के आएगा तो जो ए लेकर के आएगा वो प्लस के बाद बी लेकर के आएगा, और जो पहले प्लस के बी लेकर के आएगा वो प्लस के बाद
ए लेकर के आएगा, ऐसे याद रखना। अब देखिए कॉस के बारे में, इसमें थोड़ा सा यही कंसेप्ट पे माइनस वाला देख लीजिए, यही कंसेप्ट पे आपको माइनस वाला दिखा देता हूँ। साइन ए माइनस बी बराबर होगा आपका साइन ए इंटू कॉस बी, और खाली जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई अब आता है आपका कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू क्या होता है, साइन बी। और इसे याद रखने के लिए मेरे भाई कॉस सी से होता है कमीना, और ये जो कॉस है ना, इसको याद करने के लिए आप कमीना याद रखिएगा, क्योंकि कमीना है ये कमीना इसलिए है मेरे भाई क्योंकि साइन जो है वो एक बार खुद आया था, फिर दूसरे को बुलाया, मतलब बी को बुलाया, उसके बाद ए को लाया, ए को कॉस के साथ दिया तो साइन फिर बी के साथ आ गया, मतलब बराबर हिस्सेदार है ये। और यहाँ प्लस है तो प्लस है, और यहाँ माइनस है तो माइनस है। लेकिन कॉस कमीना कैसे पता लग रहा है आपको? हम तो आपको बताए थे ना कि कमीना का पहचान और सीधा का पहचान कैसे होता है। तो कमीना का पहचान तब होता है जब वो सारा चीज़ अपने आप को एक्सेप्ट, मतलब सब चीज़ अपने हड़पना चाहता है, मतलब पूरा खाना वो खुद खाना चाहता है। तो ये कॉस जो है देखिए करता क्या है कि दोनों बार कॉस कॉस दोनों खुद ही आया है, ए को लेकर के खुद आया है और बी को भी लेकर के खुद आया, मतलब ए और बी दोनों को ए हड़प लिया। उसके बाद साइन बेचारा को ए और बी दिया तो माइनस लगा करके दिया, मतलब कि और बेचारा को कर्ज ही डाल दिया। ये कितना कमीना आदमी है ये। तो कॉस ए प्लस बी यानी कॉस सी से कमीना, और कमीना जो है अपना भला चाहता है, इसलिए कॉस कॉस एक साइड आया है और साइन साइन को एक साइड भेज दिया और बेचारा को नेगेटिव में भेज दिया, है ना। उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद इसी तरीका से आपको याद रखना, उसके बाद कॉस ए माइनस बी है तो कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ माइनस है मेरे भाई तो प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा आपका साइन बी। ये हो गया आपका साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का। अब है मेरे भाई टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला मेरे भाई याद रखना, टैन ए होगा प्लस में टैन बी होगा बटा में 1 माइनस आपका टैन ए इंटू में आपका टैन बी होगा। टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला टैन ए प्लस टैन बी बटा 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी होगा, है ना। उसके बाद मेरे भाई टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टैन ए माइनस टैन बी बटा में 1 प्लस टैन ए इंटू में टैन भी होता है ना। अब ये फार्मूला को याद रखना मेरे भाई कि प्लस है तो टैन ए प्लस टैन बी ऊपर रहेगा, और ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, और टैन ए माइनस बी को याद रखिएगा, टैन ए माइनस टैन बी ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। देखिए साइन में सीधा प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, कॉस में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। उसके बाद टैन ए प्लस बी है तो टैन ए प्लस टैन बी ऊपर रहेगा, नीचे माइनस में आएगा। टैन ए माइनस बी, टैन ए माइनस टैन बी ऊपर माइनस में रहेगा और नीचे क्या चीज़ में रहेगा, प्लस में। इतना आपको याद हो गया होगा, मुझे विश्वास है, ऐसा लग रहा है कि इतना आपको याद हो गया होगा। उसके बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिएगा इसको और इसको दोनों को मैं जोड़ता हूँ, दोनों को मैं जोड़ता हूँ। देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी है, साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी है, तो फार्मूला आपका हो जाएगा 2 साइन ए इंटू में कॉस बी, 2 साइन ए इंटू में कॉस बी। उसके बाद साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी है, साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी है। तो देखिए मेरे भाई जब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी जुटेगा ना तो साइन ए पहले आएगा, कॉस बी वाला बाद में आएगा, ए वाला पहले आएगा और बी वाला बाद में आएगा। जब घटेगा ना तो कॉस वाला पहले आएगा ए के साथ और साइन वाला कहाँ चल जाएगा, बाद में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और वही क्रिया आपका कॉस ए प्लस बी के साथ होगा, तो कॉस ए प्लस बी और प्लस में कॉस ए माइनस बी, अब बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 कॉस ए
टू कॉस ए इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा, है ना। उसके बाद मेरे भाई कॉस ए प्लस बी और माइनस में हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, बराबर में आपका यहाँ पे जब माइनस लगा हुआ रहेगा, देखिए कॉस वाला में प्लस वाला में याद रखिएगा दोनों कॉस होगा, और कॉस वाला माइनस वाला याद रखिएगा कि दोनों साइन होगा, बशर्ते आगे जो है वो माइनस लगा हुआ रहेगा, आगे जो है यहाँ पे क्या लगा हुआ रहेगा, माइनस लगा हुआ रहेगा। और इसी फार्मूला के बेसिस पे, मतलब इस फार्मूला के बेसिस पे एक और नया फार्मूला बनता है मेरे भाई। कौन सा नया फार्मूला बनता है इस फार्मूला के बेसिस पे, उसे भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए a प्लस बी के जगह पे c लिखाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन सी, और a माइनस बी के जगह पे d लिखाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन डी, यानी साइन सी प्लस साइन डी बराबर आपका होता है टू साइन ए के जगह पे आपका हो जाएगा c प्लस डी बटा में 2 इंटू में कॉस b के जगह पे आपका हो जाएगा c माइनस डी और बटा में 2, है ना। टू साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटा 2। देखिए a प्लस बी के जगह पे यहाँ c रखाया है और a माइनस बी के जगह पे यहाँ d रखाएगा, तभी a के जगह पे आपका c प्लस डी बटा 2 हो जाएगा और b के जगह पे आपका c माइनस डी बटा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से माइनस वाला में रखाएगा साइन सी माइनस साइन डी, बराबर में आपका हो जाएगा कॉस पहले आएगा और a के जगह पे c प्लस डी रखाएगा, बटा में 2 रखाएगा, और b के जगह पे c माइनस डी बटा में 2 रखाएगा। उसके बाद है मेरे भाई कॉस सी प्लस में कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर आपका हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बटा 2 इंटू में मेरे भाई कॉस सी माइनस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर आपका यहाँ फार्मूला होता है माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 साइन ए के जगह पे आपका सी प्लस डी बटा 2 और बी के जगह पे आपका सी माइनस डी बटा 2 होगा, तो सी माइनस डी बटा आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद का फार्मूला है मेरे भाई, अलग फार्मूला है, वो है आपका साइन 2a का। तो साइन 2a का फार्मूला होता है टू साइन ए इंटू में मेरे भाई कॉस बी होता है। उसके बाद साइन 2a का दूसरा फार्मूला होता है, साइन 2a का दूसरा फार्मूला होता है टू टैन ए बटा में होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। साइन 2a का 2 फार्मूला होता है ये। उसके बाद होता है मेरे भाई, उसके बाद होता है कॉस 2a का 4 फार्मूला। कॉस 2a का मेरे भाई 4 फार्मूला होता है। कॉस 2a का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। उसके बाद फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। उसके बाद फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। उसके बाद मेरे भाई कॉस 2a का फार्मूला होता है, एक फार्मूला इधर नहीं दिखेगा आपका, तो कॉस 2a का फार्मूला होता है, एक होता 1 माइनस टैन स्क्वायर ए बटा में होता 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। 1 माइनस टैन स्क्वायर ए बटा में आपका 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है। ओह सॉरी यार। उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक और फार्मूला, यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ। टैन 2a बराबर आपका होता है टू टैन ए बटा में 1 माइनस टैन स्क्वायर ए। देखिए इस टाइप का 2 फार्मूला, एक ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है। अब साइन और टैन वाला में याद रखिएगा, साइन अगर टैन के रूप में फार्मूला बनेगा तो नीचे प्लस होगा, और टैन अगर टैन के रूप में फार्मूला बनेगा तो नीचे माइनस होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये मल्टीपल एंगल का मैं फार्मूला बताया हूँ आपको, इधर आप स्क्रीनशॉट मार के लिख सकते हैं। कुछ फार्मूला आपको और बताना है हमें, देखिए कुछ फार्मूला बताना है मेरे भाई। कुछ फार्मूला में क्या बताना है जरा गौर से देखिएगा। सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला आपको बताना है मेरे भाई। सब मल्टीपल एंगल में क्या होगा कि जैसे यहाँ साइन 2a है ना, तो यहाँ साइन a बराबर, यहाँ से 2 हटा तो बस इधर जितना 2 है a है सबके बटा में 2 लग जाएगा, है ना। ओ एक मिस्टेक हो गया है मेरे भाई, जरा सा देखिएगा। साइन ए है ना, यहाँ कॉस बी है ना, यहाँ ए होगा, क्योंकि साइन 2a में बी कहाँ से आ जाएगा फिर, है ना। तो सिर्फ ए रहेगा, सब जगह ए रहेगा। तो देखिएगा भाई, साइन ए बराबर अगर पूछा जाए तो 2 साइन ए बटा 2 हो जाएगा इंटू कॉस
a/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइन a बराबर tan के फॉर्म में आपका हो जाएगा 2 tan a/2 बटा में 1 tan स्क्वायर a/2। उसके बाद मेरे भाई cos a का 4 फार्मूला बनेगा। क्यों? क्योंकि cos 2a का बन रहा था कितना फार्मूला? 4 फार्मूला। चलिए, cos स्क्वायर a/2 माइनस में sin स्क्वायर a/2 बटा में आपका ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा फार्मूला आपका हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग चलता हूं मैं, तो देखिएगा 1 - 2 sin स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? यहाँ a है, तो यहाँ से a हटा हुआ है तो इधर सट जाएगा। उसके बाद में 2 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? a/2 -1, इसके अकॉर्डिंग एक लास्ट वाला है 1 - tan स्क्वायर a, तो 1 - tan स्क्वायर a/2 बटा 1 + tan स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? a/2, ये हो जाएगा, है ना। इस तरीका से आपको याद रखना है। उसके बाद है मेरे भाई, उसके बाद है आपका tan 2a है, तो tan a का फार्मूला होगा 2 tan a/2 बटा में आपका होगा 1 - tan स्क्वायर a/2। तो ये आपका सब मल्टीपल का हो गया मेरे भाई, और ये आपका मल्टीपल का हो गया। तो इस तरीका से आपको सारा फार्मूला याद करना है। एक फार्मूला मैं आपको और बता देता हूं इधर, जब इतना बता दिया हूं मेरे भाई, तो 2 फार्मूला मैं आपको और करवा ही देता हूं। बस छोटा सा फार्मूला है, उसका मल्टीपल और सब मल्टीपल दोनों करवा देता हूं, ताकि आप उस फार्मूला से अनजान न रहो। देखो, sin 3a बराबर होता है 3 sin a -4 sin QA, 3 sin a -4 sin QA। उसके बाद cos 3a बराबर फार्मूला होता है मेरे भाई 4 cos QA -3 cos a, ये फार्मूला होता है आपका, है ना। तो इसका सब मल्टीपल क्या होगा? तो इसमें से अगर 3 को उड़ाया जाएगा तो आपका 3 बटा में चला जाएगा। 3 sin a/3 -4 sin Q a/3 होगा मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा? cos a बराबर 4 cos Q a/3 -3 cos a/3 हो जाएगा मेरे भाई। तो इस तरीका से ये जितना भी मल्टीपल मतलब गुना में फार्मूला है, वो सारा फार्मूला को मल्टीपल एंगल बोला जाता है, और जितना भी भागा में है वो सारा फार्मूला को सब मल्टीपल बोला जाता है मेरे भाई। तो इस तरीका से मैं विश्वास करता हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी बच्चों को त्रिकोणमिति का फार्मूला अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से दिमाग में फिट हुआ होगा। अगर एक बार में नहीं फिट हुआ है तो एक बार और आप देख लीजिए, तब जाकर के फिट हो जाएगा। मेरा प्रयास आपको समझाना था। अब आपको कितना समझ में आया वो हो सकता है कि हमारी बताने की तरीका में भी कुछ कमी रह गई होगी, या फिर किसी बच्चे को बढ़िया समझ में आ रहा होगा और किसी बच्चे को कम समझ में आ रहा होगा। तो उस बच्चा में भी कमी हो सकता है जिसको कम समझ में आ रहा है, क्योंकि आप ही के साथ पढ़ने वाले बच्चों को समझ में आ रहा है। इसका मतलब मैं उसको समझा पा रहा हूँ और मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने आप में बदलाव करिए, और हमको भी बदलाव करने का ज़रूरत है मेरे भाई। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमें तेज़ बच्चों को समझाने के लायक सिर्फ नहीं बनना है, हमें तेज़ मिडिल क्लास के बच्चे और लो क्लास के बच्चे, सभी क्लास के बच्चे को समझाना हमारा कर्तव्य बनता है। और हम जो बताए और हमारे द्वारा जो भी बात बोला जाए, हमारे द्वारा जो भी फार्मूला बताया जाए, वो सिर्फ तेज़ बच्चों को समझ में ना आए, बल्कि सभी प्रकार के बच्चों को समझ में आए, है ना, हमारा उद्देश्य है। अब बताइए कि हर एक फार्मूला सिर्फ तेज़ बच्चों को समझ में आएगा, तो फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तेज़ बच्चे आगे जाएंगे, कमज़ोर बच्चे और ज़्यादा पीछे चले जाएंगे, है ना। तो हमारा उद्देश्य रहता है कि जो एकदम कमज़ोर बच्चा, एकदम सबसे लो बच्चा है, मैं प्रयास करता हूं कि उस सबसे लो बच्चा को भी मैं समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि सबसे लो बच्चा भी ऊपर उठे और उसके बाद वो पढ़ाई का मज़ा को समझ सके और वो पढ़ाई का अहमियत को ज़्यादा समझता है। जो बच्चा उम्मीद गंवा बैठता है ना कि हमसे अब नहीं
हो पाएगा। वो बच्चा को अगर हम लोगों के द्वारा सिखा दिया जाता है ना, तो उसके लिए हमारा दिल में जो जगह बनता है, मतलब बच्चा का जो दिल में जगह बनता है हमारे लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण बनता है और वो आजीवन नहीं भुलाता है। अगर कोई बच्चा उम्मीद खो करके बैठा हुआ है और सचमुच में किसी न किसी टीचर से अगर वो मोटिवेट हो जाते हैं, तो उसका दिल से सब कुछ जा सकता है, लेकिन कभी जीवन में वो शिक्षक नहीं जा सकते हैं जिन्होंने उसको रास्ता दिखाए, उस बच्चा को सारा मार्गदर्शन दिखा दिए, मतलब जहाँ से उसकी जीवन की समाप्ति हो रही थी वहाँ से उनको नया जीवन देने का काम किए। वो टीचर को वो कभी नहीं भुला सकते हैं। तो टीचर बनना बड़ा कठिन चीज़ होता है मेरे भाई। टीचर बनना एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम देने के बराबर होता है ना। सब बच्चों को अगर पूछा जाता है कि आपको क्या बनना है, तो सब बताते हैं कि हमें ये बनना है, हमें ये बनना है, सारा नौकरी के बारे में बताते हैं। लेकिन कभी बच्चे ये नहीं बताते हैं कि हमें टीचर बनना है, क्योंकि ये जो भूमिका है ना, इसके लिए सिर्फ पढ़ाना मायने नहीं रखता है। टीचर बनने के लिए सबसे पहले आपका संस्कार मायने रखता है। टीचर बनने के लिए आपको गाँव में इस तरीक़ा से रहना पड़ेगा जिस तरीक़ा से ब्राह्मण से भी ज़्यादा शुद्ध आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि एक शिक्षक जो है, एक शिक्षक को देख करके पीछे के लोग चलते हैं कि भाई फलाने आदमी शिक्षक है, ये काम कर रहे हैं तो हमें भी ये काम करना चाहिए, क्योंकि वो समझदार आदमी है। और जब समझदार आदमी ही गलत करे, समझदार आदमी ही शराब पिए और समझदार आदमी ही रास्ते में सिगरेट पिए, तो फिर बाकी के पीछे के जनरेशन का क्या हाल होगा, आप समझ सकते हो। तो टीचर को हर एक कद्र, हर एक पल को ध्यान में रख करके चलना पड़ता है ना। तो जब हम लोग घर से निकलते हैं तो हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हैं। अब बाइक चलाना है, बाइक से जब जाना है तो बाइक पे हमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है, हेलमेट का ध्यान रखना है, तो सारा व्यवस्था हम लोग लेकर के चलते हैं, ताकि हम जानते हैं कि हम लोगों से देख करके जो बच्चा है ना, वो प्रेरित होता है, सीखता है। तो कुछ हमसे ऐसा गलती ना हो जाए ताकि उस बच्चे के जीवन में कुछ गलत इफेक्ट पड़ जाए, मतलब गलत प्रभाव पड़ जाए और उसी गलती पे वो भी चलना प्रारंभ कर दे। इसलिए टीचर बनना थोड़ा सा टफ होता है। और हाँ, जो कमाई टीचर कर लेता है वो किसी की बस की बात नहीं है कि वो कमा ले। बच्चों का प्यार, बच्चों हर जॉब करने से तो एक घर की दीपक जल सकती है, लेकिन एक शिक्षक के वजह से लाखों घर का दीपक जलता है, हजारों घर का दीपक जलता है और लाखों मजदूर का जीवन तब्दील हो जाता है। लाखों जो घर में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत जो जिस घर में खाने को ललायित आदमी रहता है, उस घर में दीपक जल जाता है और उस घर में खाने पीने के लिए अच्छा खासा मिल जाता है। तो जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो सबका अपना अपना फील्ड होता है ना। जीवन में मेहनत करना है मेरे भाई, चाहे आप किसी भी फील्ड में रहो। हर एक फील्ड बहुत अच्छा होता है, बशर्ते आप उसको प्यार करो। तो बाय बाय बच्चों, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। हमारा थोड़ा सा यही ज़्यादा हो जाता है कि मैं आपको समझाने लगता हूँ, और जब पढ़ाई में आपके अंदर संस्कार न हो तो फिर पढ़ाई करने का मज़ा नहीं होता है। तो पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर संस्कार होना चाहिए। फिर मिलूँगा आपसे कल अगले वीडियो में।